दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखें तय हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तारीखें तय हो चुकी हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। 2-3 दिनों के अंदर कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हो। तो विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर सहमति बनाई है। कहा जा रहा है कि 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने चाहिए। हालांकि अभी तक के रिकॉर्ड को देखा जाए तो जो चुनाव आयोग है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चरण तय करता है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने सब कुछ तय कर दिया है, सारी तैयारी उसने पूरी कर ली है। लेकिन इस बीच विपक्ष के तमाम नेताओं की जो धड़कनें हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, इन लोगों ने अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से कई तीखे सवाल पूछे गए। दोस्तों मैं आपको आज 2 वीडियो उनका दिखाऊंगा। मूलभूत मौलिक सवालों का भी वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर और प्रियंका भारती चुनाव आयोग पर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो चुकी हैं। नेहा राठौर लगातार सबूत पेश कर रही हैं, तो वहीं पर प्रियंका भारती भी चुनाव आयोग को आईना दिखाते हुए कह रही हैं ये जो चुनाव आयोग है ये सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित 3 बड़े बदलाव बताने जा रहा हूँ, जिसे चुनाव आयोग ने प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। पहला बदलाव ये है कि जो ईवीएम है इस बार की वो रंगीन दिखेगी आपको। जो आपके उम्मीदवार होंगे उनका चुनाव चिन्ह जो होगा, उनका नाम जो होगा, नाम का जो फॉन्ट होगा वो बड़ा बड़ा दिखेगा, उनकी रंगीन फ़ोटो रहेगी। ये सब प्रयोग चुनाव आयोग ने किया है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि पोलिंग बूथ की 100% वेबकास्टिंग होगी। इससे पहले 7% थी ये संख्या, अब इसे 100% कर दिया गया है। यानी जहाँ जहाँ वोटिंग होगी वहाँ कैमरे की निगरानी ज़रूर होगी, रिकॉर्डिंग भी उसकी की जाएगी। अब चुनाव आयोग इस फुटेज को देगा नहीं देगा दोस्तों ये तो आप जानते हैं। एक बार चुनाव आयोग से पूछा गया कि आप फुटेज मुहैया क्यों नहीं करा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, क्या हम अपनी माताओं बहनों को इस तरह के वीडियोस, इस तरह चुनाव डालते हुए वीडियोस जारी कर सकते हैं क्या? सुना था ना आप लोगों ने वो डायलॉग, ज्ञानेश कुमार जी का ज्ञान आप लोगों ने सुना होगा। तो डर लग रहा है विपक्ष के तमाम नेताओं को, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रही है और जब हम फुटेज मांगें तो ये फुटेज देने से ही इनकार कर दें। लेकिन जो तीसरा बदलाव किया है चुनाव आयोग ने, वैसे तो बहुत सारे बदलाव किए हैं, जो तीसरा बदलाव है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ईवीएम गिनती मिसमैच अगर होती है, ईवीएम में गिनती अगर मिसमैच होती है तो सभी वीवीपैट की गिनती होगी। यहाँ मुझे आपको ईवीएम और वीवीपैट में संबंध बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग वोट डालते हैं, ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो वीवीपैट से ये पर्ची निकलती है कि आपने इस उम्मीदवार को, इस पार्टी को वोट किया है। लेकिन अभी भी वो जो पर्ची निकलती है वीवीपैट की, वो आपके हाथों में नहीं आती है। इसकी डिमांड तो लगातार की जा रही है कि कम से कम मतदाताओं को ये अधिकार तो दिया जाए कि उनको पर्ची मिले। अब यहाँ पर एक नियम लागू किया गया है, ईवीएम गिनती मिसमैच होगी तो सभी वीवीपैट की गिनती होगी। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जो मतदाता हैं उन्हें वीवीपैट की पर्ची क्यों नहीं मिल रही है। तो यहाँ चुनाव आयोग धीरे धीरे नियम लागू कर रहा है। सारे जो नियम है आंशिक रूप से लागू कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्ची हमारे हाथों में दो, तो अभी तक चुनाव आयोग इसमें आनाकानी कर रहा है। अब पर्ची कब मिलेगी, कैसे मिलेगी दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच नेहा सिंह राठौर और प्रियंका भारती लगातार चुनाव आयोग की पोल खोल रही हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ज्ञानेश कुमार जी का। ज्ञानेश कुमार जी से जब पूछा गया
कि क्या कोई विदेशी नागरिक मिला, क्योंकि बिहार में एसआईआर कराया गया है, आप लोगों को पता ही है। तो जब इनसे पूछा गया कि क्या कोई विदेशी नागरिक मिला, कोई घुसपैठिया मिला, क्योंकि एसआईआर इसीलिए लाया गया था कि घुसपैठियों को हटाया जाए, ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो देखिए ज्ञानेश कुमार जी ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है। विदेशी नागरिक मिले हैं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल है, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? थैंक यू। इसी वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका भारती ने लिखा है कि इस क्लिप से आप समझ सकते हैं कि मोदी शाह का कितना खौफ है ज्ञानेश कुमार के भीतर। यहाँ पर प्रियंका भारती ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने इनको समझा दिया है कि आपको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है। ये यहाँ पर प्रियंका भारती जी कहने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पर प्रियंका भारती जी ने एक और वीडियो शेयर किया है, और ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव आयोग जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उस समय बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए। जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि एक ही घर में बहुत सारे वोटर मिल रहे हैं, उसको सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है, तो इस सवाल का जवाब देखिए आप ज्ञानेश जी ने किस तरीके से दिया है कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों इस बात में कोई लॉजिक है? जब किसी के पास घर नहीं होता है तो आसपास के घर का नंबर दे देते हैं या शून्य लिख देते हैं। आप लोग बताइए, क्या कभी आप लोगों ने वोटर आईडी बनवाते समय इस तरह का प्रयोग किया है? और पहली बात, जिसके पास घर नहीं होगा तो उसके बाद वो उसके पास वोटर आईडी कहाँ से आएगी? वो तो खुद ही बेचारा घुसपैठिया बन जाएगा, उसे तो खुद ही विदेशी नागरिक लोग बता देंगे। तो ये जो लॉजिक दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, ये अपनी दरअसल जगहसाई करा रहे हैं, और इसीलिए प्रियंका भारती ने इस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है शून्य तक तो समझ में भी आ जाता है, लेकिन दूसरे के घर में किसी और को जबरन डालकर उसको उस घर का सदस्य बनाकर उसको वोटर बना देंगे, ये कौन सा नियम है? और गुजराती भाजपा प्रदेश महामंत्री के इन्फॉर्मेशन के आगे घर भी नहीं लिखा था, वो क्या है? ये गुजराती को बिहारी वोटर बनाने की निंजा टेक्निक है। तो यहाँ पर प्रियंका भारती कह रही हैं कि गुजरातियों को बिहार का वोटर बनाया जा रहा है। दोस्तों ये बहुत गंभीर आरोप है, और ये आरोप बार बार लग रहे हैं कि भाई कोई महाराष्ट्र का वोटर है, वो हरियाणा में वोट डालता है, यूपी में डालता है, बिहार में डालेगा। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से पोल पट्टी खोली है प्रियंका भारती जी ने, आप लोग समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग इस समय किस तरीके से काम कर रहा है। वहीं पर नेहा सिंह राठौर ने तो एक अखबार की कटिंग ही शेयर कर दी है। ये श्रेय नेहा सिंह राठौर को जाता है जिन्होंने ये अखबार की कटिंग शेयर की है। दोस्तों हेडलाइन देखिए, जमुई में एक ही घर में 247 मतदाता, मुजफ्फरपुर में एक का नाम 3 जगह। इसके आगे क्या बोला जाए? एसआईआर कितना सफल हुआ, इसके आगे दोस्तों क्या कुछ बोलने की ज़रूरत है? एक घर में 247 मतदाता कैसे हो गए? माननीय ज्ञानेश कुमार जी, आप जवाब दीजिए, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और यही अखबार की कटिंग शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि बिहार चुनाव में वोट चोर कमीशन वोट चोर पार्टी को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। डंके की चोट पर वोट चुराया जा रहा है, खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है। बिहार चुनाव आम जनता बनाम वोट चोर का है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो लगातार नेहा सिंह राठौर चुनाव आयोग पर हमला बोल रही हैं, चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले रही हैं और चुनाव आयोग की पोल पट्टी भी खोल रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग इन तमाम सबूतों को दरकिनार कर देता है। क्या अखबार झूठ बोल रहे हैं? क्या ये जो कटिंग वायरल हो रही है क्या ये झूठी है? क्या ऐसा नहीं हुआ है बिहार में? आखिर चुनाव आयोग इन तमाम सवालों से पल्ला क्यों झाड़ रहा है? तो दोस्तों बिहार चुनाव के लिए कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यशैली है, क्या लगता है क्या जनता की वो तमाम डिमांड्स पूरी होंगी?
वीवीपैट के पर्चियों के 100% काउंटिंग हो। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई बैलेट से ही चुनाव करा दो। बैलेट से चुनाव कराने को चुनाव आयोग तैयार नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोग तैयार नहीं हैं। जिस दिन सत्ताधारी पार्टी के लोग इंटरेस्ट दिखा देंगे, खुद ही बैलेट से चुनाव हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग पर आपको कितना विश्वास है? नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, प्रियंका भारती जी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोली है, उनके तमाम राय बयानों से आप लोग कितने सहमत हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।